द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच आज जहां डर से अपने अपनों का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं सरकार, जिनके ऊपर आज सबकी जिम्मेदारी है, वो भी आज देखिए कि सबके सब एक एक करके अपना अपना पलड़ा झाड़ते नजर आ रहे हैं और चुनाव लड़ने में व्यस्त है हर तरफ से। वहां देखिए कि इस कठिन परिस्थिति में एक समुदाय और उसके लोग आज लोगों के मदद के लिए हर बार आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़कर उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। और ये वही समुदाय है जिसके नाम पे सबसे ज्यादा आज नफरत फैलाई जाती है। उन्हें देश का गद्दार और देशद्रोही कहा जाता है। आपको उनसे दूर रहने और उनसे नफरत करने को कहा जाता है राजनेताओं के द्वारा। आज उसी मुस्लिम समुदाय के लोग किसी के लिए जीवन दान तो किसी के लिए उनका पूरा परिवार बनते नजर आ रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार तक वही गद्दार और वही देशद्रोही और वही जमाती कहलाने वाले जो लोग हैं वो करते नजर आ रहे हैं। कई तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे हम इस वीडियो में, आप देखिएगा। पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर भोपाल से सामने आई है, जहां एक लड़का जो हिंदू है, कोरोना से उसकी मां की मृत्यु हो जाती है और वो लड़का जब मोहल्ले के लोगों को ये बात बताता है, तब उस बस्ती में रहने वाले जो लोग हैं, जो लगभग 500 परिवार हिंदू लोग हैं, उनमें से कोई भी एक भी लोग मदद को आगे नहीं आते हैं। तब उसके जो कुछ मुस्लिम दोस्त होते थे वो सामने आए मदद को। फिर वहां काफी मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो मदद को इकट्ठा हुए और सबने इंतजाम किया उसे, उस हिंदू दोस्त के लिए उसकी मां की अर्थी को खुद से सजाया, उसे कंधा दिया और फिर राम नाम सत्य है के साथ उन्हें ले जाकर के पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। सभी उसी गोल टोपी में नजर आ रहे हैं। वही लोग हैं जिनके खिलाफ आज आपके अंदर राजनेताओं ने नफरत भर के रख दिया है। आज जिसने वोट के लिए आपके अंदर ये नफरत का ताना बाना बुना था, आज आप देखिए अपनी आंखों से कि आज वही अपना काम कर रहा है, आपका काम वही कर रहा है, वही मदद कर रहा है। और वही लोग जो नफरत करते हैं वो व्यस्त है वोट बटोरने में। लेकिन जिसके खिलाफ आपको नफरत करना सिखाया जा रहा था, देखिए किस परिस्थिति में आपके लिए आगे वही गोल टोपी वाले मुस्लिम समुदाय के लोग, जिसे सबने दुश्मन मान लिया था, आज वही मुसलमान शमशानों में खड़े होकर कई हिंदू धर्म के लोगों की पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उन्हें आग दे रहे हैं। ये वीडियो आई है हमारे सामने, वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए इस वीडियो को। इसमें ये पीपीई किट पहने दो शख्स जो खड़े नजर आ रहे होंगे आपको, ये दोनों ही मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दोनों ही मुसलमान हैं और रोजा रखते हैं। रोजा तोड़कर यहाँ शमशानों में वो खड़े होकर दिन रात ड्यूटी निभाते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ लोगों को आग देकर उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आप एक बार इस वीडियो को सुनिए, आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए इनको कि क्या कह रहे हैं, इनकी सोच को एक बार सुनिए। लोगों के परिजन अंतिम संस्कार नहीं करते, उसे छूने से डरते हैं। जी जी जी। कोविड है जी, उनकी आप अंतिम संस्कार करते हैं? जी सर, हम लोग क्या है एक्चुअली कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे आते हैं कि जो बहुत दूर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें डर लग रहा है या भैया हम नहीं कर पाएंगे। तो हम समिति के लोगों से यहाँ से बात करते हैं तो वो पूरी तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर पीपीई किट पहनकर हम उसको अग्नि देते हैं। पूरे हिंदू रीति रिवाज से हम उसका बॉडी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। हिंदू रीति रिवाज से। मुस्लिम है जी। रोजा भी रखा होगा आपने? सर मेरे कुछ रोजे में रखता हूँ और कुछ नहीं रख पाता हूँ, बट मेरे ड्राइवर जो हैं वो पूरे रोजे रखते हैं। जी हाँ। तो आपको लगता है कि ऐसा जो एक धर्म में जो है लोग धर्म की बात करते हैं? सर किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब में कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, किसी में भी किसी की भी स्टडी की जाए तो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप किसी को अगर कोई इनकेस किसी की डेथ हो गई है तो आप उसको अग्नि नहीं दें या उसको दफना नहीं। मेरे हिसाब से तो सबसे पुण्य का काम यही है। तो सुना आपने, ये सोच है वही मुसलमान की जिसे लोग आज हिंदू धर्म और देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं और सबको बांटने का काम करते हैं। ये समुदाय आज हर तरह से लोगों की मदद को आगे आ रहा है। आप देखिए तो कभी प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं ये लोग, कभी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, लोगों तक घर घर जाकर के मदद पहुंचा रहे हैं। रमजान के वक्त में रोजा रखते हुए भी रोजा तोड़कर मदद के लिए आगे आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी की सेवा से बड़ी इबादत और कुछ नहीं, इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं। तो ये सोच है जिसे आज की सरकारें देश का दुश्मन साबित करने पे लगी हुई है। इन लोगों को, इन्हें बदनाम कर रही है। आज वही लोग आप देखिए कि हमारे लिए आगे आ रहे हैं और मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। वही हमारे नफरत फैलाने वाले, देश की एकता को तोड़ने वाले, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उन सरकारों को आप देखिए कि वो सरकार और उनके मंत्री मरने वाले और शव ले जाने वाले गाड़ियों के आगे एकदम बेशर्मी के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। देखिए ये मध्य प्रदेश से बीजेपी के नेता है आलोक शर्मा, जो मुक्ति वाहन के आगे खड़े होकर के अपना फोटो शूट कराते नजर आ रहे हैं और इससे ज्यादा इनसे उम्मीद ही आप क्या कर सकते हैं।
ये लोग तो आज लोगों को उनके हालात पे छोड़ ही चुके हैं, हर तरह से अपने जो हाथ है वो पीछे खींच चुके हैं, आत्मनिर्भर बना चुके हैं। उसी तरह क्योंकि इनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती, इनकी जिम्मेदारी बस बनती है हिंदू मुस्लिम करने की, और मुसलमान के मदद पर भी ये लोग काफी आपत्ति जताते हैं, हंगामा कर रहे हैं। और इस समय में भी शमशान में दिन रात ड्यूटी कर रहे मुस्लिम वॉलंटियर्स की सराहना करने और समाज में एक संदेश देने के बजाय और लोगों को इसके लिए प्रेरित करने के बजाय लोग उस पर हंगामा कर रहे हैं। चिताओं के पास जाकर भी वहां भी हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। आपको बता दें कि वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष है डॉक्टर विजय शाह, उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को ये सख्त आदेश दिया है और ये कहा है आदेश देते हुए कि मुसलमानों को शमशान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि ये यहाँ पे मुसलमान है और हिंदू रीति रिवाज से इस तरह के काम कर रहे हैं। बताइए कितनी ओछी और नफरती सोच है इन लोगों की। लाशों के ढेर पे शमशानों के सामने राजनीति कर रही है लोग, कितने बेशर्म है। अपने हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडा को यहाँ भी दिखा रहे हैं। इस परिस्थिति में भी नफरत फैला रहे हैं लोगों के बीच में। इन्हें मदद कर रहे लोगों की मिसाल देनी चाहिए। तो आप देखिए कि ये उल्टा वहां मदद कर रहे लोगों को वहां से निकालने की बात कर रहे हैं, खुद तो कुछ कर नहीं रहे, और जो लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी पीछे हटा रहे हैं। उन्हें उनके हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया लोगों को और चुनाव लड़ने में लगे हैं। इतने व्यस्त है कि देश की हालत नहीं दिख रही इन्हें। भगवान जाने चुनाव नाम के कौन से भूत ने पकड़ लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसके आगे आज उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देश की हालत नहीं दिखाई दे रही, जनता की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। सबके सब बीजेपी के जितने मंत्री हैं, लग रहा है एक लाइन से सबकी बुद्धि यहाँ पे एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। कोई लॉकडाउन लगाने पे आपत्ति जता रहा है, तो कोई मुसलमानों द्वारा मदद करने पे आपत्ति जता रहा है। वहां भी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं ये लोग जा करके। कोई फोटो शूट करा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, तो कोई फोटो शूट करा रहा है मुक्ति वाहन के साथ, लेकिन मदद को आगे ये लोग नहीं आ रहे। एकदम से आप देखिए कि इस सिचुएशन में गायब नजर आ रहे हैं। बीजेपी के मंत्री नेता अब तक इस पे संज्ञान लेते हुए दिखाई नहीं दिए या लोगों की मदद करते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दिए, और उल्टा अब हिंदू मुस्लिम का जाप करते फिर रहे हैं कि यहाँ मुसलमान नहीं दिखने चाहिए। मतलब बेशर्मी की जो सारी हदें होती है वो पार करते जा रहे हैं अब ये लोग। लेकिन इन सियासी नफरतों के दौर में भी ये समुदाय, हमारे देश के जो मुस्लिम भाई हमारे, जो इन सबको नजरअंदाज करके सब कुछ भूल करके जो बर्ताव उनके साथ कोरोना के शुरुआती दौर से लेकर के आप देखिए कि अब तक किया गया, उन्हें गाली दी गई और जमाती कहा गया, उन सबको सारी यातनाएं, इल्जाम और सारी बदनामी को साइड रख करके आप देखिए कि उनका बड़प्पन इस संकट की घड़ी में मदद को आ गया है। कभी किसी के परिवार बनकर, तो कभी किसी को प्लाज्मा डोनेट करके, कभी ऑक्सीजन की सप्लाई उन तक पहुंचा करके, घर घर जाके मदद करके। तो आज दुश्मन मतलबी ये लोग कौन है जो मदद को आगे आ रहे हैं? या हमारे राजनेता जो हमें सिखाते हैं कि मजहब खूब सिखाता आपस में बैर करना। इनकी सोच और इनकी राजनीति यहीं तक सीमित है, इससे ऊपर ये लोग उठने वाले हैं ही नहीं। इन्हें लोगों से, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो बस कुर्सी से, कैसे भी इन्हें सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। फिर इसके लिए ये लोग चाहे नफरत फैलाए या देश के लोगों को आपस में बांटे या फिर अपने हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आपके दिमाग में भरे। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।